निकालेंगे आयुब की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, उसकी 4थी आयत को मैं पढ़ूंगा। आयुब की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, उसकी 4थी आयत को मैं पढ़ूंगा। आज की जो मीटिंग है वो स्पेशल आपके बिजनेस के लिए, दुकानों के लिए, व्यापार के लिए, आपके नौकरियों के लिए, आपके काम धंधों के लिए है। वो कैसे चलते हैं, कैसे खुदा काम करता है, आपने समझना है। हालेलुया। और जब तक आप नहीं समझोगे, आप अपनी आशीषों से बहुत दूर रह जाओगे। तो इसलिए आपने समझना है। आयुब की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, उसकी 4थी आयत को मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने घुटनों पे आएंगे, अपना एक हाथ दिल पे रखेंगे और कहेंगे, प्यारे पिता, जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए, मेरे विवेक में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, हिलाओ, जोर से हिलाओ, हिलाओ हिलाओ। कहेंगे, प्यारे पिता, मैं अच्छे से जान चुका हूं और समझ चुका हूं, मुझे आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, छुटकारा चाहिए, बिजनेस चाहिए, नौकरी चाहिए, चंगाई चाहिए। तो मेरे प्यारे पिता, वो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं, यीशु के नाम में। और मेरे प्यारे पिता, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा। अपनी आशीष को, अपने छुटकारे को तेरी पवित्र आत्मा से भर के जाऊंगा, अपनी आशीष को लेके जाऊंगा, यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रार्थना को अपने 10 सेकंड के लिए करना है। अपनी आंखों को बंद करके इस प्रार्थना को करेंगे। करो अपनी इस प्रार्थना को। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आप अपने ध्यान से सुनना है प्रभु के वचन को। एक दूसरे को हाथ लगाएंगे, अपने पड़ोसी को कहेंगे, ध्यान से सुन, ये वचन ही है, तेरी जिंदगी बदलेगा। इसलिए पूरा ध्यान तूने प्रभु के वचन पे लगाना है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से सुनना, प्रभु कहता क्या है, सुनो। आज मैं आपसे पूछूं, आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? तो क्या है आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण काम? क्या बताओ? जिसको पता वो चुप रहेंगे, लेकिन जिसको नहीं पता है, क्या है आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो तो क्या है? क्या आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम? आवाज नहीं आए। क्या है? क्या है? कोई कहेगा जी पैसे, जी कोई कहेगा परिवार, जी नौकरी। हालेलुया। पर लेकिन अपने ध्यान से सुनना, प्रभु कहता क्या है? क्या कहता है? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। अब इसका मतलब क्या है? आपको बनाया किसने है?
परमेश्वर की आत्मा ने। हालेलुया। जितने भी जन यहां पे बैठे हैं, आपको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर और क्या कहता है? और सर्वशक्तिमान की सांस से ही मुझे जीवन मिलता है। बाइबल क्या कहती है? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया मिट्टी से, बनाने के बाद परमेश्वर ने अपनी सांस फूकी। जैसे ही सांस उस मिट्टी में फूकी, वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। आप जो सांस आप ले रहे हो, अगर ये सांस आपकी रोक दी जाए, बाइबल क्या कहती है? जिस ब्रह्मांड के अंदर जो सांस चलती है, हवा चलती है, वो प्रभु की चलाई हुई है। हालेलुया। जिसमें आप सांस ले रहे हो, अगर वो सांस ही रोक दी जाए, तो आप कुछ समय के, कुछ सेकंडों के मेहमान हो। कितना समझ में बात आई है? क्या कहता है परमेश्वर? बाइबल कहती है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया। तो इसको, आपको जो जीवन कौन दे रहा? परमेश्वर। जो आप सांस ले रहे हो, ये सांस भी आपकी नहीं है। आपका इस धरती पे कुछ भी नहीं है। एक दूसरे को बोलो, आपकी सांस भी आपकी नहीं है। इस धरती पे तेरा कुछ भी नहीं है। तू तो कुछ समय का मेहमान है। परमेश्वर ने तुझे यहां पे कुछ वर्षों के लिए भेजा है। तेरा असली घर स्वर्ग में है, वही तेरा असली घर है और तुझे वहीं पे जाना है। इसलिए प्रभु ने तुझे चुना है। इसलिए प्रभु के वचन को ध्यान से सुन। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? बाइबल क्या कहती है? प्रभु का वचन है कि सर्वशक्तिमान की सांस से ही तुम्हें जीवन मिलता है। और बाइबल कहती है, मार्ग सत्य जीवन कौन है? यीशु मसीह। प्रभु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह। आपको जीवन चाहिए, सत्य चाहिए, मार्ग चाहिए, तो कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब प्रभु का वचन कहता क्या? ध्यान से सुनना है। अय्यूब की पुस्तक, उसका 34वां अध्याय, इसकी 14वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। अब यहां पे प्रभु कहता है क्या? ध्यान से सुनना है। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए, कौन? परमेश्वर। अगर परमेश्वर मनुष्य से अपना मन हटा ले और अपने आत्मा और श्वास को अपने में ही समेट ले, तो प्रभु का वचन कहता है, जितने भी लोग, जितने भी प्राणी इस संसार के अंदर हैं, वो सभी के सभी नष्ट हो जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। हालेलुया। कितनों समझ में बात आए? अगर है तो जोरदार तालियां बजाएंगे। क्या कहता है परमेश्वर? अगर यहोवा अपना मन मनुष्य पे से हटा ले, किससे हटा ले? मनुष्य पे से, और अपनी सांस और अपनी आत्मा अपने में ही समेट ले, तो इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे और वो क्या में मिल जाएंगे? मिट्टी में। उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए आपका कुछ भी नहीं आपके पास। आपका सांसें हैं, वो भी उधार पे हैं। किसने दी? परमेश्वर ने। आत्मा किसने दी? परमेश्वर ने, जिससे आप काम कर रहे हो। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है? आपकी सांसें। वो सांसें किसने दी? परमेश्वर ने। हालेलुया।
आपके पैसे, आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, वो पहले सेकंड नंबर पे, आपका परिवार भी। हालेलुया। पहले नंबर पे क्या है? आपकी सांस है जो आप ले रहे हो। हाँ कि नहीं? कितनों समझ में बात आई है? आपकी सांसें आपके साथ है तभी तो कुछ है। जो आपकी जिंदगी खुदा ने आपको दी है, सबसे पहले वो है। उसके बाद आपका माँ बाप आते हैं, बच्चे आते हैं, परिवार आता है, पति पत्नी आते हैं, आपका बिजनेस आता, आपकी सेहत आती है। अगर सांसें आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब खुदा ने आपको एक शरीर दिया, आत्मा दी, सांसें दी, जिंदगी दी। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब इसको जीने के लिए परमेश्वर ने, अब अपने ध्यान से समझना इन बातों को। खुदा आपको बिजनेस दे या नौकरी दे या व्यापार दे या कोई दुकान दे, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? आवाज नहीं आई। क्या चाहिए? क्या चाहिए? कोई कह रहा है पूंजी, कोई कह रहा है पैसे। क्या चाहिए? आवाज नहीं आई। क्या चाहिए? पैसे चाहिए। क्या चाहिए? आवाज नहीं आई। अगर आपको बिजनेस चलाना है, दुकान चलानी है, कुछ भी व्यापार करना है तो क्या चाहिए? आवाज नहीं आई पीछे से। क्या चाहिए भाई लोग? क्या चाहिए? क्या चाहिए? आवाज नहीं आई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रभु कहता क्या है? ध्यान से सुनना है। भजन संहिता उसका 37वां अध्याय हम निकालेंगे। भजन संहिता 37वां अध्याय हम निकालेंगे और उसकी चौथी आयत को मैं पढ़ूंगा। यहोवा को अपने सुख का मोल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। अब यहां पे जो खुदा कह रहा है, क्या अगर तुझे सुख शांति चाहिए, अगर तू कुछ चाहता है पर कुछ भी, तो तूने क्या करना पड़ेगा? यहोवा को अपने सुख का मूल जानना पड़ेगा। वही तेरे मनोरथों को, तेरी इच्छाओं को पूरी करेगा। आपकी इच्छा है कोई दुकान लेने की, आपकी इच्छा है शादी करने की या नौकरी की, या क्या है? एक इच्छा। आपकी कुछ इच्छा है बिजनेस लेने की या परिवार प्रभु में, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु का वचन बताता है तो यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरी करेगा। हालेलुया। अब यहां पे घूम फिर के बात कहां पे आ रही है? सीधी परमेश्वर के ऊपर। प्रभु क्या कहता है? तुझे सुख शांति चाहिए, तुझे कुछ भी अगर चाहिए है तो तूने यहोवा को अपना मूल मानना पड़ेगा। यानी कि तेरा सारा फेथ, विश्वास, सब कुछ तूने यहोवा पे ही रखना पड़ेगा, उसको ही अपना सुख का मूल जानना पड़ेगा। हालेलुया। अब फिर प्रभु क्या कहते हैं? वो तेरी सारी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। आज जितने भी लोग जो असली वाले हैं, जो रिसीव कर रहे हैं यीशु के नाम में, उनके लिए हो जाएगा। यीशु के नाम में जिसने यहोवा को अपने सुख का मूल जान लिया है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। सभी सोचते मेरे बच्चे ठीक करें, मेरे बच्चों को नौकरी मिल जाए। यह क्या है? एक इच्छा, एक मनोकामना है। कोई चाहता मुझे घर मिल जाए, कोई चाहता मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा बिजनेस हो, या मुझे बच्चा हो जाए, या कुछ भी। बहुत सारे अलग हैं। ये क्या है? कि इच्छा है। यह क्या है? कि मनोकामना। और प्रभु का वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। वही तेरी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरी करेगा। अगर आपने उसको नहीं जाना तो आपकी इच्छा फिर इच्छा ही रह जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को हाथ लगाओ, बोलो सोना नहीं है। जो सोता वो नकली नोट है, तो असली वाला नोट है, तूने सोना नहीं है।
लगाओ एक दूसरे को हाथ आगे पीछे, अपने पड़ोसी को लगाओ हाथ, लगाओ 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 पड़ोसी को आगे पीछे। बोलो सोना नहीं है, तू प्रभु का असली बेटा है, नकली बेटा नहीं है। हालेलुया। अब सुनो, सोएगा कौन जो नकली है? कौन सोएगा? जो नकली वाला है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जो असली वाला, उसका ध्यान रहेगा किस पर है? प्रभु के वचन पर। जो सो रहे वो तालियां बजाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। अब आप देख लो, पर लेकिन ये कुछ परसेंट है, बहुत सारे लोग अब समझदार हो रहे हैं। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, प्रभु कहता क्या है, सुनो। आपकी सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं, सब कुछ प्रभु को पता है। प्रभु कहता है तेरे मांगने से पहले तेरा बाप जानता है मेरे बेटे को, मेरी बेटी को क्या चाहिए है। हालेलुया। आपके मांगने से पहले ही प्रभु को पता है आपको क्या चाहिए। लेकिन फिर भी प्रभु कहता है तुम मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। और प्रभु कहता है तूने मुझे सुख का मूल जानना है, तभी मैं तेरी इच्छाओं को, तेरी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। हालेलुया। अगर आप यहोवा को अपने सुख का मूल नहीं जानता, सुख का मूल का मतलब क्या है? जब आपका सारा का सारा फेथ, चाहे गरीबी है, कर्जा है, बीमारी है, कुछ भी, आप डटे हो, खड़े हो, प्रभु तू ही करेगा, मैं किसी के आगे कुछ नहीं बोलूंगा, प्रभु तू ही मेरा सुख का मूल है, मेरा परमेश्वर, मेरी आशीष है, मेरी बरकतें तू ही देगा, प्रभु मैंने कहीं नहीं घूमना। हालेलुया। प्रभु तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूं या बेटी हूं, प्रभु तू मेरी झोली को भरेगा, प्रभु तू ने ही सब कुछ करना, प्रभु अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। हालेलुया। फिर प्रभु कहता है हाँ, इसका पूरा फेथ है मेरे ऊपर है। और जो नकली होंगे वो घूमते रह जाएंगे, पूरी जिंदगी उन्होंने ऐसे ही घुमाने में लगा दी। आज उस भगत के पास, उस साणे के पास, आज उस बाबा के पास, आज वहां जा रहे हैं, आज फलाना जा रहे हैं, वो ऐसे ही घूमते रहेंगे। हालेलुया। पर लेकिन जो असली वाला बेटा बन जाता है, जो असली नोट बन जाता है, वो एक ही बात कहता है, यहोवा चाहे तू मुझे मार, चाहे तू छोड़ मेरे परमेश्वर, प्रभु मैं तेरे से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना होता प्रभु। अब ये कौन सी कंडीशन है? ये वही कंडीशन है जो कहता है क्या? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। अब आगे प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। परमेश्वर ने क्या कहा? इसकी 5वीं आयत, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? प्रभु का वचन कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, यानी कि जो भी तेरी चिंता है, जो भी तू प्रभु से चाहता है, वो तू क्या कर, ज्यादा चिंता ना कर, वो प्रभु के हाथों में सौंप दे। क्या करेगा परमेश्वर? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही उसको पूरा करेगा। हालेलुया। चाहे वह नौकरी है, बिजनेस है, दुकान है, आपकी ऑटो है, कुछ भी, प्रभु कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख के बैठ जा, वही तेरे लिए क्या करेगा? तेरे काम को पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन जो चिंता में होगा, जो नकली होगा, वो घूमेगा, वो कहीं ना कहीं कानों को खोलकर कहीं वहां पे घूमता रहेगा। हालेलुया। प्रभु को छोड़ने की बातें करेगा, बकाए में आ जाएगा लोगों की, चल फलाने के पास चल, वहां चल, फलाना चल, ढगड़ा चल, और उसको ये नहीं पता जब तू प्रभु में नहीं था, पहले भी तो तू यही था, पहले नहीं घूमा तू। अब जितने भी यहाँ पे बैठे मेरे भाई बहन जितने भी हैं, मैं ये जानता हूं आप जब प्रभु में नहीं थे, आप बहुत जगह गए होंगे, कहीं ना कहीं आप घूम के फिर के आए हो, हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई? अब खुदा ने आपको कब बुलाया?
जब आप बिल्कुल खाली हो लिए थे, प्रभु ने कहा कि अब तू मेरे पास आ जा, तो ही तू मेरी बातों को जान पाएगा। हालेलुया। अब आप जो आ गए प्रभु के पास, तो प्रभु कहता है अब तुझे पूरा ध्यान मुझ पे रखना है। मैं तेरी सारी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरी करूंगा, और जो भी तेरा मार्ग है, जो भी तेरी चिंता है, वो मुझे दे दे, मुझ पे भरोसा रख, मैं ही उसको पूरा करूंगा। हालेलुया। पर लेकिन सारे मार्गों की चिंता कौन कर सकता? जो परमेश्वर है। प्रभु देखता है कि इनको, अपने लोगों को, क्योंकि उसका वचन कहता है यहोवा की आंखें पूरी दुनिया पे लगी रहती हैं, चाहे वो विश्वासी हैं चाहे वो अविश्वासी हैं। प्रभु की आंखें लगी रहती है किन पे? लोगों पे, जो उसके असली पाले बेटे होते हैं, जिसने एक बात सोच ली, प्रभु तू ही सब कुछ है, जिसने पूरा विश्वास कर लिया, उसके बाद उसने बपतिस्मा लिया, तो प्रभु की नजर में वो उतर जाता है। फिर प्रभु क्या करता है? उसकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब सुनो, अब प्रभु क्या कहता है इसकी 7वीं आयत, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी बाट जोले। क्या कहता है प्रभु? अपने सुख का मूल यहोवा को जानना है। दूसरा, अपने सारी चिंता की मार्ग है यहोवा पे छोड़ देना और उस पर भरोसा रखना है। उसके बाद प्रभु क्या कहता है? चुपचाप, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कोड़े जिसके काम सफल होते हैं। पास्टर जी उसका बन गया, पास्टर जो तो प्रभु में भी नहीं है, जो तो नौकरी लागे जी, वो तो जी फलाना करगे जी, लेकिन हम तो प्रभु के लोग, हमारे काम क्यों नहीं बन रहे? तो प्रभु क्या कहता है? उस मनुष्य के कारण ना कोड़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह पूरी बुरी युक्तियों को निकालते हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? सुनो मेरी बात ध्यान से, जिस भी शख्स के पास यीशु नहीं है, चाहे वो अमीर है गरीब है कोई भी क्यों ना हो, जिस शख्स के पास यीशु नहीं है, कितने लोग यहाँ पे, जो जॉनी लेवर है, जो एक एक्टर है, जो कॉमेडियन है, कितने लोग जानते हैं उसको? कितने लोग जानते हैं? उसने एक बात बोली, अगर जो भी शख्स यीशु को नहीं जानता, जिसके पास यीशु नहीं है, वो कूड़े हैं। क्या है? कूड़ा। लेकिन जिसके पास यीशु है, वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी है, अनंत काल का जीवन उसी का ही है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? और जब उसने यीशु को ग्रहण किया, क्यों उसने ग्रहण किया प्रभु को? क्या उसको कोई किसी वस्तु की कमी घटी थी? नहीं थी, लेकिन वो प्रभु को जान पाया, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किए। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? और इसलिए प्रभु कहता है, जब परमेश्वर आपको आशीष देगा, तो परमेश्वर पहले आपको देखेगा, क्या तू उस आशीष को रख पाएगा या ऐसे खो देगा। इसलिए मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया, अगर मैं बच्चे को 10 का नोट दूं, अगर 10 साल का बच्चा है, 12 साल का, मैं उसको 10-20 रुपए दूं, उसको संभाल लेगा। लेकिन उसी बच्चों को अगर मैं 5,000 दूं, वो संभाल लेगा। आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई? अगर कोई बच्चा 10-12 साल का है, मैं उसको 10-20 या 50 रुपए दूं, उसको संभाल सकता है। पर लेकिन उसी बच्चों को अगर मैं 5,000 दूं, 10,000 दूं, वो संभाल लेगा? नहीं संभाल सकता, उन पैसों को खो देगा। ऐसे ही परमेश्वर है। जब परमेश्वर आपको देखता है, क्या इस आशीष को रख पाएगा या खो देगा? हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? और इसलिए परमेश्वर पहले क्या करता है? आपको इस लायक बनाता है। क्या बनाता है?
उसके लायक। अगर मैं जो इसको आशीष दूंगा, क्या इसको रख पाएगा, संभाल पाएगा, या इसको खो देगा? अगर प्रभु को यह लगता है अगर ये नहीं रख सकता, तो प्रभु क्या करेगा? अपने हाथ को रोक लेगा और उसको वो आशीष नहीं देगा, थोड़ा बहुत देगा उसको। प्रभु देखेगा कि ये इसको संभाल सकता है, नहीं। और जब संभालने के लायक होता है तो परमेश्वर करता क्या है? फिर उसको देना शुरू करता है। 5 से 10, 10 से 50, 50 से लाख, उसको बढ़ाना शुरू कर देता है। हालेलुया। और आप बढ़ने के लिए जा रहे हो। जो रिसीव करा उसके लिए हो रहा है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आप शरीर से तो 40-50 साल के, 60 साल के या 65 साल के हो, लेकिन आप प्रभु में अगर 2 साल से आए हो तो अभी 2 साल के बच्चे हो। प्रभु के बारे में अभी अगर 6 महीने से आए हो तो 6 महीने का बच्चा कोड होता है, उसको दूध ही पिलाते हैं। आप अभी मसीह में वो हो। कितनों समझ में बात आई है? अगर आपको 1.5 साल हो या 1 साल हो या तो 1 साल का बच्चा कोड होता है, वो सब चलना सीखता है। पूरी जिंदगी तो आपने कहां निकाल दी? शैतानों में। प्रभु में आप आ भी आए हो 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से। कितनों समझ में बात आई है? तो अभी क्या हुआ? अगर आप 7 साल के थे, अब देख लेना है उसके हिसाब से। लेकिन जो आत्मा का लेवल होता है वो अलग होता है। आत्मा के लेवल में आपके साल मायने नहीं रखते। आत्मा के लेवल में अगर 6 महीने का विश्वासी है, वो प्रभु के पास आया, जैसे उसको हिदायत दी गई, उसने प्रभु को समझना शुरू किया, प्रार्थना दवा में बढ़ा, खुदा उसको क्या करेगा? जो 10 साल का मसीह है उसको उससे भी प्रभु बढ़ा देगा। क्यों? आत्मा का जो लेवल होता है वो अलग होता है। कितनों समझे बात आई है? तो इसलिए अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता, प्रभु के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि जो ये शारीरिक जो साल हैं, ये और जो आत्मा के साल, उसमें दिन और रात का फर्क है। एक 6 महीने का विश्वासी अगर वो अच्छे से प्रभु के वचन को मानता है, हिदायत में रहता है, प्रभु के दासों की बातों को मानता है, वो ग्रो कर जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी मन मर्जी चलाता है, तो बच्चा ही बन के रह जाएगा। धीरे धीरे प्रभु उसको देता। कि तो समझ में बात आई है? अब सुनो, अब खुदा ने आपको ये सारी बातें आज खुदा बता रहा है। अब प्रभु क्या कहता है? जब प्रभु को आप अपने सुख का मूल जानते हो, अपने मार्ग की चिंता प्रभु पे छोड़ते हो, तो प्रभु क्या करता है? अब परमेश्वर क्या करता है? वो आपको बताना शुरू करता है। कैसे? सुनो। आप किसी भी काम को करने के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 32वां अध्याय। जब आप परमेश्वर को अपना आधार मान लेते हो, सब कुछ मान लेते हो, तो परमेश्वर फिर आपको क्या करता है? परमेश्वर आपको कुछ बातें बताता है। उससे पहले प्रभु क्या करेगा? सुनो मेरी बात ध्यान से। भजन संहिता उसका 32वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, प्रभु क्या कहता है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सीमित दिया करूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर देखता है, सुनो, आपको बिजनेस चलाना है, कुछ भी करना है, तो पैसे नहीं, क्या चाहिए? बुद्धि। हालेलुया। क्या चाहिए? बुद्धि। एक दूसरे को हाथ लगाओ। अगर तुझे कुछ करना है तो तुझे उसके लिए पैसे नहीं, प्रभु की बुद्धि चाहिए है। प्रभु की बुद्धि चाहिए है। अगर प्रभु की बुद्धि तेरे ऊपर है, तुझे मिली हुई है, तो हर वो काम कर सकता है जो तूने नहीं सोचा है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? कितने सारे लोग हैं जो अमीरों के बच्चे हैं लेकिन पागल हैं। कोई पैसे की कमी नहीं उनके दौर है, लेकिन क्या हूं? पागल। बुद्धि नहीं। बुद्धि तो कैसी? बच्चों वाली। आपके पास पैसा मायने नहीं रखता, आपके पास मायने रखता है बुद्धि। एक बुद्धि है परमेश्वर की और एक बुद्धि है शैतानी।
कितनों समझ बात आई है? क्योंकि बाइबल क्या कहती है? खाली दिमाग किसका घर होता है? शैतान का। खाली दिमाग किसका घर होता है? आवाज नहीं आई? इसलिए जो प्रभु की बुद्धि है, अब यहां पे यहोवा क्या कहता है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। अब यहां पे प्रभु बताता है क्या? अगर तूने मुझे अपना सब कुछ मान लिया है, अपने सारे मार्ग की चिंता मुझे दे दी है, तो अब मेरे बेटे मेरी बेटे तूने क्या करना है? अब मैं अगला स्टेप क्या करूंगा? तुझे बुद्धि दूंगा। क्या दूंगा? बुद्धि। अब तेरे लिए क्या अच्छा है? बिजनेस अच्छा है, नौकरी अच्छी है या दुकान है, कौन सी शादी करनी है, कौन सा क्या करना है, अब मैं तुझे बताऊंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे ऐसे नहीं फंसने दूंगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? लेकिन मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में नहीं आई। अगर आपको समझ में आते तो आपकी तालियां निकलती गूंज के साथ, आपकी हालेलुया निकलती गूंज के साथ, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? मैं तुझे बुद्धि दूंगा, अब जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। कितने सारे लोग हैं ऐसे, उन्होंने ऐसे ही काम शुरू कर दिया। परमेश्वर ने कुछ और सोच रखा था, लेकिन लुट-पुट के अपना घर बैठे हैं, कि उनको पता ही नहीं कैसे चलना, कैसे हमने काम करना है। हालेलुया। और मैं आपको बात बताऊं, ये बातें किसके लिए बोल रहा है प्रभु? जो उसका असली वाला बेटा है, जो उसका असली वाला नोट बन चुका है, उसी के लिए बातें हैं, सबके लिए बात नहीं है। हालेलुया। क्योंकि किसकी वैल्यू होती है? असली वाले नोट की। नकली वाले को कोई नहीं जानता, या जानता है? जैसे उसको पता चलेगा ये नोट नकली है, उसको फाड़ करे या घर में लेके जाएगा? आवाज नहीं आई? जैसे उसको पता चलेगा कि ये नोट तो नकली है, क्या करेगा? वो घर लेके जाएगा, उसको फेंक देगा। चाहे वो 2000 का, चाहे 5000 का है, चाहे वो 500 का है। लेकिन अगर वो 50 का भी होगा और है असली वाला, क्या करेगा उसको? असली वाला, चल भाई दूध तो आएगा। कितना समझ में बात आई है? एक दूसरे को हाथ रखो, कुछ समझ में आ रहा है? या नकली बन के बैठा है? बोलो बोलो, जल्दी 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 बोलो एक दूसरे को, कुछ समझ में आ रहा है? या नकली बन के बैठा है? अगर नकली बन के बैठा तो असली बन जा आज से। अगर तूने विश्वास कर लिया है प्रभु पे, तो अब अगला स्टेप तेरा 32वें का है, इसको चूक नहीं। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जिसने 5-5 साल हो लिए प्रभु में, लेकिन उनका 32वां नहीं, और मूर्ख बन के बैठे हैं। वो सोचते हैं धर्म बदल जाएगा। अरे धर्म ऐसे नहीं बदला जाता, अपने डीसी ऑफिस में जाना पड़ेगा, बकायदा वहां पर लिखना पड़ेगा। यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, मन बदलने आया है। आपकी गरीबी से, कर्जे से छुटकारा देने के लिए आया है। हालेलुया। परमेश्वर ने ना आपके धर्म से कुछ लेना, ना आपकी जात से कुछ लेना देना, ना आप काले हो, गोरे हो, छोटे हो, लंबे हो, कुछ लेना देना नहीं। परमेश्वर ने लेना देना आपके दिल से। हालेलुया। और इसलिए उसका वचन कहता है, हे मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन ले और अपने हृदय में इस वचन को रख ले। इसलिए शैतान ने क्या फैला रखा है? धर्म बदलते हैं जी, धर्म बदलते हैं। मैं भी पहले यही सोचा करता, आधा अधूरा ज्ञान। लेकिन जब प्रभु के पास आया तो पता चला प्रभु तो धर्म नहीं, प्रभु तो पूरा जिंदगी बदल देता है। उस इंसान को बदल देता है जो नशे में, चोरी में, व्यभिचार में, गरीबी में, कर्जे में, दुष्ट आत्माओं के अटैकों के नीचे था, वो तो उसको उस जंजाल से बाहर निकालता है। हालेलुया। कितना समझ बात आई है? और जब उसको पता चलता है तो उसको पता चलता है हाँ, प्रभु कोई धर्म नहीं, प्रभु तो जीवन बदलता है। और जब प्रभु का असली वाला बेटा बनता है, फिर वो खड़ा हो जाता है प्रभु के लिए। वो किसी के नहीं सुनेगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जो नकली वाला है
वो अपने पड़ोसियों की भी सुनता रहेगा, रिश्तेदारों की भी सुनता रहेगा और उनकी बातों में आके फंस जाएगा। हालेलुया। क्यों? वो क्यों फंसा? क्योंकि नकली नोट था, नकली बेटा था प्रभु का। उस आंटी ने बता 4-5 हफ्ते पहले बताया, पास्टर जी मैं बम्बई तो ही चलेगी, मैं पता नहीं कहां चलेगी सत्संग में, मेरे पति ने कभी मना नहीं करी, लेकिन जैसे मैं प्रभु के पास आई, रोहतक तो पास में है, अब वो मुझसे मना कर तो ना नहीं जाना उड़े। कितना समझ में बात आई है? भेज दी कितनी दूर दूर, लेकिन जब प्रभु की बात चली तो वहां नहीं जाना। अब ये क्या है? ये वो शैतान है, उसको पता अगर ये वहां पे चली गई तो ये खुद भी बचेगी, अपने परिवार को बचाएगी, अपने लोगों को बचाएगी, खानदान को बचाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। और आपके परिवार बचने के लिए जा रहे हैं, आपके बच्चे बचने के लिए जा रहे हैं, आपके खानदान बचने के लिए जा रहे हैं, आपके रिश्तेदार बचने के लिए जा रहे हैं, आपके पड़ोसी बचने के लिए जा रहे हैं, आपके शहर के शहर बचने के लिए जा रहे हैं, आपके गांव बचने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? क्योंकि शैतान क्या चाहता है कि मैं इनको नरक में लेके जाऊं, इनको भी लेके जाऊं, इनके परिवार को भी लेके जाऊं, इनके बच्चों को भी लेके जाऊं। इसलिए वो क्या करवाता है? विरोध करवाता है। कदे पति से विरोध करवा देगा, कदे बच्चों से विरोध करवा देगा, कदे पड़ोसियों से, कदे रिश्तेदारों से विरोध करवा देगा। पर लेकिन जो असली वाला नोट बन जाता है वो इन विरोधों से नहीं डरने का। हालेलुया। वो खड़ा रहता है, अड़ा रहता है, क्योंकि उसको पता है मेरी वैल्यू है। हालेलुया। किसको पता? उस नोट को पता है कि मेरी वैल्यू है, मैं जहां पे भी खड़ा हो जाऊंगा वहीं मैं चलूंगा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? किसी को समझ में बात आ रही है? जो 500 का नोट, जो 2000 का नोट असली वाला, चाहे आप लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं पे भी जाओ, वो चलेगा चलेगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? आप अपने घर में चलोगे, आपकी मानेंगे लोग यीशु के नाम में। आपके बच्चे आपका आदर करेंगे, परिवार आदर करेंगे, रिश्तेदार आदर करेंगे, पड़ोसी आदर करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। क्यों? आप परमेश्वर की औलाद हो। हालेलुया। किसकी औलाद हो? परमेश्वर की। आपकी वैल्यू है, आपकी वैल्यू है किसकी नजर में? परमेश्वर की। और जिसकी नजर में परमेश्वर की नजर में अगर आपकी वैल्यू है तो बाइबल कहते हैं सबके मन यहोवा की मुट्ठी में। जो आपके बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, रिश्तेदार है, पड़ोसी, सबके मन किसकी मुट्ठी में? यहोवा की। और बाइबल कहते हैं जहां पे प्रभु मरोड़ता है उसको मरोड़ ही देता है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब प्रभु कहता क्या? ध्यान से सुनना है। क्या कहता है परमेश्वर? प्रभु के वचन को ध्यान से सुनेंगे। क्या कहता है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सहमति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। किसके समान ना बनो? घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। घोड़े और खच्चर के समान कौन बनते हैं? कौन बनते हैं? कौन बनते हैं? घोड़े और खच्चर के समान कौन बनते हैं? बोलो, नकली वाला नोट, नकली वाला बेटा वही खच्चर के समान है और वही घोड़े के समान बनता है। क्यों बनता है? सुनो, अब बाइबल क्या कहती है, ध्यान से सुनना है। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। जो घोड़ा है, खच्चर कैसे संभाल में आते हैं? लगाम लगाने से। तभी घोड़ा रुक पाता है, खच्चर रुक पाता है, नहीं तो वश में नहीं हो सकता। इसलिए जो प्रभु का वचन क्या है हमारे लिए? एक लगाम। हालेलुया। अगर वचन आपके पास है तो आप वश में रहोगे। अगर वचन नहीं है आपके पास तब घोड़े खच्चर बने रहोगे।
और घोड़ा खच्चर क्या करता है? बोझ ढोता है। क्या ढोता है? बोझ। आप ऐसे ही बोझ ढो के रखोगे। और इसलिए प्रभु क्या कहता है? ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। क्या कहता परमेश्वर? ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। और बाइबल क्या कहती है? सुनो, बाइबल कहती है अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। जो तेरे कंधे पे बोझ है, तेरे सर पे बोझ है, तेरे परिवार पे बोझ है, बच्चों पे बोझ है, वो गरीबी का बोझ है, वो बीमारी का बोझ है, लड़ाई झगड़ों का बोझ है, कलेश का बोझ है, कुछ भी बोझ क्यों ना हो, प्रभु कहता है अभिषेक के कारण तेरा सारा बोझ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। आज यीशु के नाम में आपके ऊपर जितने भी बोझ हैं आज वो तोड़ दिए जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। अब प्रभु क्या कहता है? तूने घोड़े और खच्चर के समान नहीं बनना, जो समझ नहीं रखते। क्या नहीं रखते? समझ। क्योंकि बिना लगाम के तू उस घोड़े को खच्चर के वश में नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए आपने समझना है। आपको क्या चाहिए? काम करने के लिए बुद्धि। एक बुद्धि कौन सी है? शैतान की। एक बुद्धि कौन सी है? परमेश्वर की। अगर प्रभु का वचन आपके पास है तो बाइबल कहती है वो तेरी मार्ग में रक्षा करेगा, तेरी अगुवाई करेगा, तुझे लेके चलेगा, तुझे बताएगा तूने कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा काम करना है, किसके साथ शादी करनी है, कौन सी नौकरी करनी है, कौन सी दुकान खोलनी है, कौन सा काम करना है, तूने क्या करना वो बताएगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? और साथ में प्रभु क्या कहता है? वो तेरी अगुवाई करेगा। दूसरा, उसकी कृपा दृष्टि तुझ पर बनी रहेगी। हालेलुया। अब ये किसके लिए बोल रहा है प्रभु? जो उसका असली वाला बेटा है, वही उसकी बातों को सीरियस लेके चलेगा। और इसलिए प्रभु क्या कहता है? सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रभु कहता है मेरा चेला वही है जो मेरी बातों को मानता है। मेरा चेला कौन है? जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता वो मेरा चेला नहीं है। वो उनको ऊपर से लेके जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं? प्रभु की आज्ञा क्या है? 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरे पास आ जाओ। कुछ लोग सोचते हैं मैं यूट्यूब पे देख लूंगा। यूट्यूब किसके लिए है? यूट्यूब उस भाई बहन के लिए जो बीमारी में है, जो चल फिरे नहीं सकते। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? लेकिन जो चल फिर सकता है और वो घर में बैठा है तो उसको खुद नहीं पता वो कितने डेंजर जोन में है। शैतान उसको बेवकूफ बना के बैठा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के खिलाफ बात है ये। प्रभु ने कहा 6 दिन काम करना है तो 6 दिन काम करो। 7वें दिन कहां पे आना है? प्रभु के भवन में। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? एक दूसरे को हाथ लगाओ। कुछ समझ में आ रहा है? आया? अब लगाओ एक दूसरे को हाथ। अपने पड़ोसी को हाथ लगाओ। बोलो कुछ समझ में आई है बात? हालेलुया। यीशु मसीह के जब प्रभु कहता क्या ध्यान से सुनना है। अब नीति वचन हम निकालेंगे। अब आपको पता चला परमेश्वर ने ही मुझे सांस और आत्मा दी है, उसकी सांस के द्वारा ही मैं जीवन ले पा रहा हूं। हालेलुया। आपको पता चला कि यहोवा को मैंने सुख का मूल जानना पड़ेगा और अपने सारे मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़नी है। हालेलुया। आपको पता चला जब आप सारा फेथ प्रभु पे रखते हो तो प्रभु क्या करता है? आपको बुद्धि देता है, वो आपको आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? आप प्रभु कहता क्या? सुनो, नीति वचन उसका 2 अध्याय उसकी 6वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें
उसी के मुख से निकलती है। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर का वचन? बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसके ही मुख से निकलती है। किसके मुख से निकलती है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। अगर आपको बुद्धि चाहिए, आपके पास समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप मार खाओगे। हालेलुया। बुद्धि अलग काम करती है, ज्ञान अलग है। हालेलुया। और समझ अलग है। ये सब अलग अलग है। कितना समझे बात आई है? इसलिए प्रभु क्या कहते हैं? बुद्धि यहोवा ही देता है। यहोवा का मतलब क्या? यीशु मसीह। बुद्धि यीशु मसीह ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती हैं। हालेलुया। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप फंसे हुए हो। अगर आपके पास बुद्धि है, समझ नहीं है, फिर आपके पास ज्ञान नहीं है, ये तीनों अलग स्तर हैं। इसलिए आपको बुद्धि भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और समझ भी चाहिए। और ये किसके मुख से निकलता है? बोलो, यहोवा के मुख से। और पूरी बाइबल किसके मुख से निकली है? प्रभु के मुख से। हालेलुया। पूरा वचन कहां से निकला? खुदा के मुख से। ये पूरी बाइबल, जब यहोवा ने मूसा को बुलाया अपने पास, तो उसने व्यवस्था दी, ये बाइबल दी। हालेलुया। और ये कलाम लिखा गया। कितनों समझ में बात आई है? इसलिए आपको बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो आपके पास बाइबल होना जरूरी है। और शैतान आपको वही नहीं लेने देता। कितनों समझ में बात आएंगे? इसलिए जब आप इस खुदा के कलाम को लेते हो, आप जो बाइबल पढ़ते हो, शैतान कुछ दिन तो आपको पढ़ने ही नहीं देगा। जैसे पढ़ने जाओगे, आपका मन हटा दे, कोई फोन आ जाएगा या सर में दर्द करवा देगा, कुछ भी बहुत सारी बातें। हालेलुया। कुछ इतने जबरदस्त बंदे होते, इस बाइबल को अखबार के तरह पढ़ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आना। लेकिन जब आपके पास बाइबल है, तो अपने प्रार्थना करनी, मेरे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा मुझे इसे समझाए, तेरा पवित्र आत्मा मुझे इसके भेद बताए, तो ही प्रभु का वचन आपकी समझ में आता है। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया। बुद्धि किन को देता? परमेश्वर, जो सीधे लोग हैं। सीधे का मतलब क्या है? जो खरे हैं, विश्वास योग्य हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं, भवन के प्रति, प्रभु के दास के प्रति। हालेलुया। अब यहां पे इंडायरेक्टली प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु यहां पे बता रहा है, जो उसका असली वाला बेटा है, जो उसकी बातों को मानता है। प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर है सीधे लोगों को बुद्धि देता है। क्या कहता है परमेश्वर है? वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, और खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। खराई से चलने का मतलब क्या है? खराई से चलने का मतलब है, आप प्रभु के वचन को नहीं तोड़ते, चाहे कितना ही नुकसान आपको क्यों ना होता हो। आपको पता चल गया परमेश्वर इन बातों को मना करता है, आप वो नहीं करोगे। आपको पता चला प्रभु झूठ से नफरत करता है, चोरी से नफरत करता है, व्यभिचार से नफरत करता है, नशे से नफरत करता है, चुगलियों से, ठट्टों से, गुस्सों से नफरत करता है। आप प्रभु के वचन को तोड़ोगे नहीं। अगर आप नकली वाले हो तो आप हल्के में लेके चलोगे। जब आप असली वाला बनते हो, आपकी आंखें खुलती, आपको पता है प्रभु का भवन 10 बजे लगता है, तो आप समय पे आने की कोशिश करोगे। अगर मैंने प्रभु के भवन में समय पे जाना है। हालेलुया। जब आप हल्के में लेके चलते हो, तो परमेश्वर फिर हल्के में लेके चलता है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? इसलिए बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट रह ही जाती है, मेरे काम नहीं बनते। क्यों नहीं बनते वो? क्योंकि वो प्रभु को समझ ही नहीं पा रहे। इसलिए आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि, ज्ञान, समझ अपने खुदा से मांगनी पड़ेंगी।
और आपने उन छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा जो खुदा ने लिखवाई है। हालेलुया। आप प्रभु कहता क्या ध्यान से सुनना है। इसलिए अगर आपको बिजनेस करना है, दुकान है, कुछ भी, आपको क्या चाहिए? प्रभु का हाथ चाहिए, प्रभु की ज्ञान बुद्धि समझ चाहिए, तभी आपके बिजनेस, आपकी ऑटो, आपकी गाड़ी, आपकी दुकानें ये चलेंगी, नहीं तो ये ठप होके बैठ जाएंगी। अगर आपके पास प्रभु का हाथ नहीं है, उसकी दया नहीं, उसकी समझ नहीं है। हालेलुया। अब प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। नीति वचन उसका 3 अध्याय, इसकी 5वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर? तूने अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भी भरोसा रखना है, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर कह सकता चल तूने आगे ये काम करना है, आपको लगेगा ये कौन सा काम, आप अपनी समझ को बढ़ा रहे हो। हालेलुया। लेकिन आपके लिए क्या होगा? मूर्खता का काम। क्यों? परमेश्वर कहेगा चल तू ये काम कर, इस बिजनेस को कर ले, वो आपको लगेगा मैं ये बिजनेस करूंगा, पर लेकिन आपने चुपचाप उसको पकड़ लिया, प्रभु ने बोला है, और फिर आपने जब पूरा भरोसा करके वो काम आपने शुरू कर दिया, आप प्रभु के असली वाले बेटो, तो प्रभु क्या कहता है? ध्यान से सुनना है। प्रभु कहता है वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह नासरी के नाम में जितने भी लोग प्रभु पे भरोसा करते हैं, आज खुदा उनके लिए सीधा मार्ग निकालने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में, और जो विश्वास करा उसके लिए हो रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। और जब आप प्रभु के असली वाले बेटे बन, तो मैं सच कहता हूं प्रभु आपकी अगुवाई करता है। प्रभु या तो अपने दासों के द्वारा आपसे बात करवा देगा, या खुद आपसे बात कर लेगा, या सपने के द्वारा। हालेलुया। पर लेकिन ये एकदम से नहीं होता, इसके लिए समय होता है। इसलिए आपको बताया जाता है क्या, शुक्रवार की मीटिंग आपने चाहे हफ्ते महीने में एक बार अटेंड करने तो करनी है। हालेलुया। बुधवार, वीरवार, शनिवार का अपने पास रखना तो रखना है, और आपने संडे मिस नहीं करना है। क्यों बताया जाता है? ये इसलिए आपको बताया जाता था कि आप प्रभु के असली बेटे बन सको, उसकी बातों को समझ पाओ। हालेलुया। क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है। वो समझते हैं प्रभु को ये भी भगत साना बाबा है, वो प्रभु क्या लेके चलते हैं? भगत साना बाबा, अपना काम बना चलो जी। नहीं नहीं, परमेश्वर आपका काम बना देगा, आपको आशीष दे देगा। अगर आप उसके ऊपर विश्वास नहीं, वो आशीष जो आपको मिली तो जाती रहेगी। मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर वो बच्चा 12-13 साल का 10-20 रुपए संभाल पाएगा, वो 5,000 नहीं संभाल सकता। इसलिए अपनी बातों को समझना पड़ेगा। एक बड़ी आशीष के लिए अपने इन बातों को समझना पड़ेगा। हालेलुया। और इसलिए मसीहत के अंदर आप 10 साल के हो, 20 साल के हो, यह मायने नहीं रखता। मसीहत के अंदर मायने रखता है आप 6 महीने के भी हो और आप प्रभु की आज्ञा मानते हो, प्रभु के लिए वो बेटर है। 20 साल का, 30 साल का मसीह नहीं, जो अपनी मनमानी में शैतान उसको बेवकूफ बना के रखता है। तो इतना पुराना हो लिया, इतना तो प्रार्थना भी आती है, तो इतना साल का हो लिया, कई दिक्कत ना है। नहीं, इसलिए प्रभु ने कहा जो पहले आए तो पीछे हो जाएंगे, जो पिछले हैं पहले हो जाएंगे। हालेलुया। आपने समझना है। हालेलुया। अब प्रभु कहता क्या है, इसकी लास्ट बात को जो प्रभु का वचन है ध्यान से सुनना है। प्रभु क्या कहता है, इसकी 9वीं आयत, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपजते दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। खुदा यहां पे जो कहता है, परमेश्वर कहता है, अगर तू मेरी इन बातों को समझ पाया है,
मैं ही तुझे आत्मा सांस देने वाला हूं, जीवन देने वाला हूं। अगर तूने अपने सुख का मूल मुझे जान लिया है, तूने ये विश्वास कर लिया है, तेरे बिजनेस, तेरी नौकरी, तेरा फाइनेंस, तेरी दुकानें मेरे द्वारा चलेंगी, अगर तूने समझ लिया है, तो प्रभु क्या कहता, अब मैं क्या करूंगा, तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पे तुझे चलना उस पे मैं तुझे लेके चलूंगा। हालेलुया। अब प्रभु क्या कहता है, मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, समझ भी दूंगा, ज्ञान भी दूंगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है। अब प्रभु क्या कहता है, जब ये चीजें मैं तुझे दूंगा तो तूने अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन पे, यहोवा पे ही भरोसा रखना है। हालेलुया। वो तेरे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अब प्रभु क्या कहता है, जब मैं तेरा सीधा मार्ग निकालूंगा, या मैं तेरी दुकान को, तेरे व्यापार को, तेरे बिजनेस को, तेरी गाड़ियों को, कुछ भी मैं तुझे दूंगा, जब तुझे फलवंत करूंगा, तो बाइबल क्या कहती है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे के करे यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। अब यहां पे खुदा क्या कहता है, जब मैं तुझे कुछ नौकरी दूंगा, या बिजनेस दूंगा, या व्यापार दूंगा, या काम धंधा कुछ भी मैं तेरा शुरू करवाऊंगा, और जब मैं तुझे इनकम दूंगा, तो तूने क्या करना है, चाहे मैं तुझे थोड़ा दूं चाहे ज्यादा दूं, अपनी संपत्ति का, यानी कि जो मैं तुझे दूंगा उसका टाइट तूने मेरे लिए निकालना है। हालेलुया। अब कुछ लोगों को मिर्ची लग जाएंगी। क्या लग जाएंगी, मिर्ची। प्रभु का दास तो दशमांश के बारे में बात कर रहा है यहां पे। और यहां पे खुदा खुद कहता है क्या, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज पहले दे देकर यहोवा को प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खाते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यानी कि तेरा बिजनेस है ग्रो पे ग्रो करता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, यीशु के नाम में। आमीन। अगर तू कुछ गड़बड़ी करता है तो वहीं पे रह जाएगा। क्या हो जाएगा, वहीं पे, वहां पे क्या हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। और तेरा वो ही वचन, क्यों तूने प्रभु के वचन को तोड़ा है। हालेलुया। क्या हो गया, बस कर, छोड़ो, करो बेटा, जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। कितनों समझ में बात आई है। अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। यीशु मसीह की जय। इसलिए प्रभु क्या कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा को प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खाते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। कद दाखमधु उमड़ता है, जब अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा, जो 10वां हिस्सा प्रभु ने बोला है, आप देते हो, तो आपका बिजनेस फिर रुकता नहीं हो, बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। आप आगे बढ़ते 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 बढ़ते, कोई माई का लाल आपको रोकने वाला नहीं है। अगर आप ये काम करते हो, अगर आप गड़बड़ी पैदा करते हो, तो आप रुक जाओगे। आप सोचो क्या चक्कर में, तो उपवास भी कर रहा हूं, वचन भी पढ़ रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, मेरे काम क्यों नहीं बन रहे, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। लेकिन आपने समझना पड़ेगा, ये आपस में मिला हुआ है। क्या हुआ है, आपस में ये मिला हुआ, आपने समझना पड़ेगा इन बातों को। हालेलुया। जब आप प्रभु के वचन पे चलते हो, आप बढ़ना शुरू होते हो। जब आप प्रभु के वचन पे नहीं चलते, आप वहीं पे रुक जाते हो। और इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, मेरा चेला वही है जो मेरी बातों को मानता है, जो मेरी बातों को नहीं मानता वो मेरा चेला नहीं है। कितना समझ में बात आई है। और प्रभु के जो असली वाले बेटे होते हैं, वही प्रभु के वचन को सीरियस लेते हैं, नकली वाले नहीं लेंगे। नकली वालों को तो ऊपर के जागे बात, नकली वालों को कब समझ में आएंगे, जब वो और लूट लेगा, पिट लेगा, तब उसको समझ में आती है। लेकिन जो असली वाला वो पकड़ लेगा। अगर अच्छा प्रभु कहता है थोड़े में ईमानदार रहना है, तो थोड़े में रहेगा। प्रभु उसको देखेगा, हाँ मेरा बेटा थोड़े में ईमानदार था, प्रभु उसकी हदों को और बढ़ाएगा। यानी कि 5 से 50,000 करेगा, 50 से फिर लाख करेगा, उसको ग्रो पे करो करता चले जाएगा। हालेलुया।
कितना समझे बात आई है। और प्रभु आपके मन को भी देखता रहेगा, क्या ये कुड़कुड़ा के दे रहा है या खुशी से दे रहा है। जो कुड़कुड़ा के दे रहा प्रभु उसको भी देख लेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, कहेंगे प्यारे पिता, तेरा वचन जो मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरे खून में रहे और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे से वचन को जो मैंने सुना है खुदा ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। हालेलुया।